हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फूफी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। कहो कैसी हो? हाँ, सागर भाई कैसे हैं और जीनत कैसी है? फूफी अल्लाह का करम है, सब खैरियत से। हाँ बेटी, हसन मियाँ बता रहे थे कि नफीसा बेग अयान और जीनत को अपने घर ले गई हैं। जी, और आजकल वो दोनों तफरी के लिए स्विट्जरलैंड गए हुए हैं। अल्लाह दोनों को खुशो खुर्रम रखे, दोनों का सफर खैरियत से गुजरे। एक बात कहूँ बेटी? जी कहिए ना। आप कुछ अपने बारे में भी सोचो। अरे किसी और पर नहीं तो कम से कम मेरे भाई पर तो तरस खाओ। बेचारे के दिल में कितने अरमान हैं कि अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे। कुछ कुछ कहती क्यों नहीं तुम? फूफी असद कहाँ है? बेटी, जिस तरह तुम यहाँ रहते हफ्तों हफ्तों नजर नहीं आती थी ना, उसी तरह असद से बात करने के लिए और उसे देखने के लिए हम तरस जाते हैं। सुबह घर से निकलता है और देर रात को लौटता है, और अगर खुदा ना खास्ता घर पर रहे भी तो अपने कमरे में बंद रहता है। आज कहाँ है हजरत? और कहाँ, अपने कमरे में बंद है और पता नहीं किन फाइलों में उलझा पड़ा है। फूफी बिजनेस बहुत मशक्कत का काम है। 24 घंटे उसके नफे मुनाफे के बारे में, अच्छे बुरे पहलू के बारे में सोचना पड़ता है। हाँ भाई, अब ये सब बातें मेरे पल्ले तो पड़ती नहीं, तुम सब ही जानो ये सब बातें। फूफी अगर आप इजाजत दे तो मैं असद से मिलने आऊं? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? आ जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, आप इतनी देर हो गई, अभी तक आप सोए नहीं? जिसका बेटा अभी तक जाग रहा हो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? अम्मी, अम्मी, मुझे तो देर तक जागने की आदत है। आप क्यों इतनी देर तक जागकर अपनी सेहत खराब कर रही हैं? शान बेटा, तुम्हें जब भी फुर्सत मिलती है तुम अपने अब्बू की डायरी खोलकर बैठ जाते हो। आखिर उनमें क्या तलाशना चाहते हो? मुझे तो लगता है उस डायरी में लिखा हर लफ्ज तुम्हें अच्छी तरह याद हो चुका होगा। हाँ अम्मी, मुझे अब्बू का लिखा हर लफ्ज अच्छी तरह याद हो चुका है, मगर फिर भी मेरा दिल जो चाहता है, डायरी में लिखे जुमले मुझे वो बताने के लिए तैयार नहीं है। बेटा, गुजरा हुआ पल और लिखी गई इबारत माजी की धुंधली सी यादें हैं। उन झलकों में से तुम्हें क्या मिलेगा जहां कोई साया ना हो? अम्मी, मैं डायरी में लिखी हर बात को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसे टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अब्बू ने जो भी कुछ डायरी में लिखा है वो क्यों लिखा है और किन हालात में लिखा है। क्या उनके दिल में नफीसा के लिए सिर्फ गुस्सा था, या वाकई दुश्मनी का वजूद भी है? ये तुम क्या कह रहे हो शान? अम्मी, मेरा दिल कहता है कि अब्बू ने नफीसा के खिलाफ जो भी कुछ लिखा है वो अपनी बकाया रकम ना मिलने के गुस्से में लिखा है। शान बेटा, मैंने जिंदगी का एक लंबा सफर तय किया है तुम्हारे अब्बू के साथ। गुस्सा करना तो वो जानते ही नहीं थे, और ना ही उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कुछ सोचते थे। बेटा, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए उनकी तहरीर पर शुभता करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं चाहती। सुहाग तो चला गया, अब आकबत तो सलामत रहने तो। बड़ी आजमाइश की घड़ी है। अब्बू नफीसा को दुश्मन समझते रहे और नफीसा की बातें उसे बेगुनाह बताती हैं। मैं करूं तो क्या करूं, किसे सच मानूं और किसे झूठ?
मोहतरमा खड़ी क्या है, बैठिए, मेरी मदद कीजिए। क्या बात है सर, आज मेरे आने पर ना खुशी, ना कोई तारीफ जुमला और ना ही कोई भड़कता हुआ शेर। कहीं जनाब के शायराना मिजाज को किसी की नजर तो नहीं लग गई? नजर? अरे अगर वो लग गई होती तो फिर क्या था। यहाँ तो जबरन थोपी हुई जिम्मेदारी ने जहन के पुर्जे ढीले कर दिए। शेरो शायरी की जगह मोटी मोटी रकमों के आंकड़ों ने ले लिया। जरा हमें भी तो पता चले किन आंकड़ों ने शेरो शायरी की जगह ले ली है। ये लीजिए, जो जमीन आपने मुझे तोहफन दिलवाई है उसे खाली कराते कराते अब तक 90 लाख रुपए लग चुके हैं, और आगे कितने झोंकने पड़ेंगे पता नहीं। असद तुम फिक्र मत करो, खुदा न खास्ता अगर तुम्हें नुकसान पहुंचता है तो मैं अपना जरा जरा नीलाम करके उसकी भरपाई करूंगी। अरे आप तो वाकई संजीदा हो गई। अजी हम तो पहले से ही नीलामी के कटघरे में खड़े हैं, पर हाय रे मेरी किस्मत, एक आप हैं कि बोली लगाने को तैयारी नहीं। बस असद, ये मजाक का वक्त नहीं है। बहुत मजाक करते हो तुम। ये पेचीदा मसला है। तो आप सीधा करके समझा दीजिए, आखिर हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं? बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तो मेरी फिक्र नफीसा बेग है, उसके आसार कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। आसार तो मुझे विशाल के भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अब क्या बताऊं, आज जो कैफियत मैंने उसकी देखी है वैसी पहले कभी नहीं देखी। अरे भाई ऐसी क्या चीज देख ली तुमने? ड्रामा क्रिएट किए बिना बताओ मामला क्या है? बेइंतहा गुस्सा, जैसे किसी बहुत बड़ी कश्मकश में मुब्तला हो। मौजूद हम लोगों के सामने है पर खोया किसी और के ख्यालों में। विशाल की कश्मकश और उलझन की वजह मैं हूं। तुम? पर कैसे? वो मुझसे सख्त नाराज है। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ईटीवी उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम। रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ईटीवी उर्दू का सलाम। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे
अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये क्या, चाय ठंडी हो रही है? अखबार पढ़िए, लेकिन साथ साथ में एक सिप तो लीजिए। लेता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। ऐसी क्या बात है जिससे मैं बुरा मान सकता हूँ? आप ज़ेबा को हमारे घर क्यों नहीं ले आते? नफीसा, तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, मगर ज़ेबा इतने सालों हमारे घर से दूर रही है, हम लोगों से दूर रही है। उसका दिल शायद वापस आने की इजाजत ना दे। तो फिर एक काम और कीजिए। क्या? वो जो हमारा बंगला है ना, वो आप ज़ेबा को दे दीजिए। इतने सालों तक बेचारी ने इतनी तकलीफ उठाई है, सब हमारी वजह से। अगर ये बंगला उसे मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मेरे गुनाहों का कुफारा अदा हो गया। नफीसा, मुश्किल है। तुम्हारी भेजी हुई गाड़ी उसने बड़ी मुश्किल से कबूल की है। बंगला, मुझे नहीं लगता वो इसके लिए रजामंद होगी। रस्सी जल गई मगर बाल अभी तक बाकी है। क्या सोचने लगी? देखिए, मैं तो अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ज़ेबा मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? नफीसा, यही क्या कम है कि तुम्हारा दिल उसकी बाबत एकदम साफ हो गया। तुमने उसे बरजस्ता माफी मांग ली है। हाँ अली बेग, माफी तो मैंने ऐसी मांगी है उससे कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगी। सिर्फ मेरी माफी मांगने से क्या होगा बेग साहब, अगर वो अपना दिल साफ ना करे, मुझे अपने दिल में जगह ना दे। वैसे एक काम आप और भी कर सकते हैं। क्या? कम से कम दिन में एक बार उसे मिल तो आया कीजिए। नफीसा, हर रोज तो जाना मुमकिन नहीं है। मैं 2-4 दिन के गैप में उसका हालचाल पूछने तो चला ही जाता हूँ। और अगर आज वहां से जाना हुआ तो मैं जरूर ज़ेबा से तुम्हारे ख्यालात आगाह करूंगा। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अली बेग, आजकल तुमने उस मनहूस के घर को अपना आशियाना बना रखा है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा ये आशियाना नजरे आतिश ना कर दिया तो मेरा नाम भी नफीसा बेग नहीं। अच्छा, तो ये इश्क का चक्कर काफी दिनों से चल रहा था। अल्लाह कसम भाभी, अगर मेरे दिल में हसन के लिए कोई बात होती तो क्या मैं आपसे छुपाती? वो तो अचानक हसन ने अपनी चाहत का इजहार किया। और क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हसन तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है? भाभी, दरअसल मैं अपने काम में इतनी मसरूफ थी कि फिजा में क्या हो रहा है इस बात का ख्याल ही नहीं था। और अगर हसन अपनी दिल की बात ना बोलते तो शायद मैं इस बारे में सोचती भी नहीं। क्या वो तुमसे निकाह करने का ख्वाहिशमंद है? वो भाभी, जरा सा धागा क्या मिला, अब तो कपड़े ही बुनने लग गई। अभी तक तो उसने बस यही कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है। अच्छा बाबा, वो तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम उससे। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये तो बता दो कि हसन तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बड़ों की इज्जत करता है, हैंडसम भी है, अच्छी खासी नौकरी भी है और हुनरमंद तो है ही। बस बस बाबा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा शौहर बनने की सारी लायकियत उसमें मौजूद है। हाँ? तुम फिक्र ना करो, मैं शान से हसन के बारे में बात करूंगी। अम्मा यार, बात क्या करनी है? शान के सामने सीना तानकर खड़े हो जाओ और कह दो कि मैं नीलोफर को पसंद करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। वाह बड़े भाई, बड़ा अच्छा आइडिया दे रहे हो।
अगर कहना इतना ही आसान होता तो खुद क्यों नहीं जाकर खड़े जाते हो सागर अंकल के सामने? जाओ, जाकर कह दो कि तुम जूही को अपनी मलिका बनाना चाहते हो। यार मैं एक बार नहीं 1000 बार कहने को तैयार हूँ, और सिर्फ सागर अंकल क्या, सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहने को तैयार हूँ, मगर अपनी पार्टी ग्रीन सिग्नल देती ही नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसी ही कैफियत है यार। नीलोफर ने ना तो हाँ की है और ना ही उसने इनकार किया है। पहले उसकी मंशा तो जान लूं। ये भी ठीक है, लेकिन यार मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता हूं? पहले मिनी की शादी जरूरी है, वरना दुनिया वाले क्या कहेंगे कि घर पे छोटी बहन बैठी है और भाई ने अपनी सेज सजा ली। ए फिलोसफर, आज की दुनिया में ये सब कोई नहीं देखता, ठीक है? डायरेक्टर हो ना, अपनी डायरेक्शन सीधी करो, और मेरे हिसाब से ये सब चीजें तुम नीलोफर के लिए छोड़ दो। नीलोफर? पर वो क्या करेगी? बहुत कुछ करेगी। जब वो इस घर में बहू बनकर आएगी तो फिर अपनी नंद को यहाँ से भगाने का इंतजाम खुद ही कर लेगी। और फिर मिनी तुम्हारी छोटी बहन है, उसे अपने भाई की शादी में अपने अरमान शौक पूरे कर लेने दो। यह हक उससे क्यों छीनते हो? अब जाओ, सूली पे चढ़ जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया है यात्री लोगों ने। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की थकन सारी मिटा देता है। फिक्रो एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ। जाने किस किस के लिए लोग यहाँ जीते हैं, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा। सितम अपनों के भी हम पर बहुत हैं, हमारे पीठ में खंजर बहुत हैं, कहाँ लेकर फिरूं मैं, आए नौ को सभी के हाथ में पत्थर बहुत हैं। ये भी तौहीन है मोहब्बत की, जख्म दिल का सिया नहीं जाता, प्यार की कोई हद नहीं रिफत, प्यार हद में किया नहीं जाता। इस हफ्ते महफिले मुशायरा में देखिए यादगीर कर्नाटका में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ETV उर्दू पर। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर और जानेंगे उससे क्या हमें नुकसान हो सकता है और उसे कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को धीरे धीरे अफेक्ट करती रहती है। इस बीमारी का सही इलाज हमारे लिए निहायती जरूरी है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
चोरी करना बुरी बात है। क्यों भाई, आपको क्या चाहिए? मेरे से बोलो। मगर चोरी करना बुरी बात है। अरे होश में आओ भांजे, ये मैं हूँ, मैं तुम्हारा मामू जान। चोर जान? अरे चोर जान नहीं, इधर आओ, चोर जान नहीं, मामू जान, मामू जान। मामू जान है तो क्या हुआ, मगर चोरी करना बुरी बात है। अरे भांजे, मैं चोरी नहीं कर रहा था। चोरी नहीं कर रहे थे? नहीं, चोरी नहीं कर रहे थे। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने आपको अपना कमरा टटोलते हुए देखा है, मगर चोरी करना बुरी बात। अरे भांजे, मैं चोरी नहीं कर रहा था, वो उसे तलाश रहा था। बोतल तलाश रहे थे। ऐसा बोलना चाहिए था ना मामू का। आपके लिए मैं एक बोतल क्या, पूरा मैं खाना लुटा सकता हूँ। मैं कोई मॉम हिटलर की तरह पत्थर दिल थोड़ी हूँ, मगर फिर भी। अम्मा यार, तुम फिर पटरी से उतरने लग गए। बताओ बोतल कहाँ है, बोतल? अरे गिर पड़ोगे। मामू जान, ये शराब चीज ही ऐसी, मुंह से लगी तो गिरना ही पड़ेगा। पर मैं गिर नहीं रहा हूँ, बोतल निकाल रहा हूँ। हटो। आ गया। कहाँ है? मिली? हैं? भांजे क्या हुआ? लाओ भांजे। हाँ, भाई मान गए भांजे तुम्हें। क्या जगह तलाशी है बोतल रखने के लिए, वाह। आप तो हमेशा ही माया थे मामू जान। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मॉम हिटलर हमको मानेगी। मामू जान, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि मैं उनकी असली औलाद हूँ कि नहीं। भांजे, हम सब सगे हैं उसके लिए, मगर वो किसी की सगी नहीं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं इतनी शराब पीता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आज तक उनको समझ नहीं पाया। मैं मुझे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपने तो उनको बचपन से देखा है, उनको पाला है, पोसा है। क्या आपने भी उनको बेरुखी के उसी पालने में पाला है जिसमें कि मैं पला हूं? भांजे, वो तो हम सब लोगों का आंखों का तारा थी। खासकर मेरे तो जिगर का टुकड़ा थी। मुस्तकबिल में कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने, मगर इसकी तोता चश्मी ने सब पर पानी फेर दिया। उसने मुझ जैसे उस्ताद को भी हरा दिया। मामू जान, क्या बात है? आज आप बहुत उदास से दिखाई दे रहे हैं। उदास? नहीं मियाँ, कोई उदासी नहीं, बस यूं ही खामोश बैठा था। बस यूं ही नहीं मामू जान, मैं जानता हूं अयान के जाने के बाद आपका दिल बहुत बेचैन है। हाँ सरवर, तुमने तो मेरे जख्म पे उंगली रख दी। वो अयान को मैंने बचपन से खिलाया है अपनी गोद में। उसके खुशी में खुश होने की और गम में गमज़दा होने की आदत डाल ली है मैंने। वही मेरा नाती है, वही भांजा, वही दोस्त, वही सरपरस्त।
आज पहली बार मेरी नजर के सामने से दूर हुआ, इसलिए बड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा खाली खाली सा। मामूजान, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे अयान बहुत खुश होकर इस ट्रिप पे नहीं गया है। हाँ सरवर, तुमने सही महसूस किया। नफीसा उसे हनीमून पर भेजना चाहती थी और नफीसा की खुशी की वजह से मैं चुप रहा। फिर अयान भी रजामंद हो गया, मगर वो दिल से हनीमून पे नहीं गया। अच्छा मामूजान, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है छोटी पुपी ने वाकई अयान को दिल से माफ कर दिया? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि एक तरफ तो वो जीनत के जान के दुश्मन बनी हुई थी, फिर अचानक उनका इतना मेहरबान हो जाना आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता? कहीं तुम नफीसा पे शक तो नहीं कर रहे? शक मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि शक ज़ेबा फूफी को है। एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने अयान और जीनत के घर से जाने के बाद इस बात का इजहार मुझ पर और डैड पर किया है। तो ज़ेबा ने अपने शक की कोई वजह बताई? नहीं, वजह तो नहीं बताई, मगर बार बार यही कहती हैं कि भले ही आज तुम लोग मुझ पर यकीन ना करो, मगर जब असलियत सामने आएगी तो वक्त सबके हाथों से निकल चुका होगा। ज़ेबा ने ऐसा कहा तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है।